जब कोई ना हो अपना, बस शाम नाम जपना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे खमध्य प्रक्षेप के बारे में, या कह सकते हैं जेनिथल प्रोजेक्शन। इससे जो आगामी क्लास हुई थी उसके अंतर्गत भी हमने खमध्य प्रक्षेप के बारे में अध्ययन किया। खमध्य प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया, आज हम एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे असंदर्श प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप तो है, लेकिन उसमें कौन सा भाग है? असंदर्श प्रक्षेप। असंदर्श प्रक्षेप। और असंदर्श प्रक्षेप में भी पहला हम लिखेंगे जिसका नाम है ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। देखो मित्रों, मैंने लिखा असंदर्श। असंदर्श का मतलब होता है कि जो मैथमेटिकल, यानी हम कह सकते हैं गणितीय विधि की जो सहायता से जिसका निर्माण किया जाता है उसे असंदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। जब हम ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप और के बारे में अध्ययन करते हैं सबसे पहले, तो इसके अंतर्गत असंदर्श प्रक्षेप का जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले जैसे आरएफ दिया हुआ होता है, आरएफ 1:100 गुना 10⁵ अब 6 हो जाता है, जैसे 6 है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं? जब इसको हम करते हैं, या इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं 1 इसको हमारे लिए इस प्रकार से भी दे सकता है। आरएफ ये है, तो इनका मतलब दोनों का एक ही होता है, कुछ भी कहें। जब सबसे पहले हम पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में अध्ययन करते हैं मैथमेटिकल विधि से, तो फिर उसकी त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो जब इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6350 होती है। तो 6350 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 5 बटे में ये कर देते हैं 100 इंटू 10⁻⁶। जब ये इससे काट देते हैं तो यहाँ पे केवल 10⁻1 बच जाता है। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पे दोनों करेंगे तो 1000 हो जाएगा। या मैं नीचे यही लिख देता हूँ, तो 6350 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जब इसको काटते हैं तो 6.35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब हम वृत्त बनाएंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 6.35 सेंटीमीटर की होगी। या जो अंतराल आता है तो वो अंतराल आप ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं अक्षांशों के बारे में। अक्षांश, या हम कह सकते हैं देशांतरीय अंतराल। तो देशांतरीय अंतराल अगर ज्ञात करना हो तो आप लिख सकते हो 2πr बराबर अंतराल बटे 360। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसे आप अंतराल ज्ञात कर सकते हो। जब हम ध्रुवीय समदूरस्थ प्रक्षेप के निर्माण करते हैं खमध्य प्रक्षेप का, तो इसके अंतर्गत आपको एक डायग्राम बनाना होता है। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बन जाएगा, ये बन गया। इसमें क्या होती है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? सीधी सरल रेखा के रूप में होती हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखा के रूप में होती हैं। जैसे यहां से मैं बना दूं 0 डिग्री, यह हो जाएगा चलो 60 लिख देता हूं, या फिर ऐसे कर देते हैं
0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसी प्रकार से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार से ध्रुवीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप की रचना की जाती है। सबसे पहले आरएफ होता है 1:100 गुना 10⁶, या इसको हम आरएफ 1:10 करोड़ भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6350 इंटू 10⁵5 बटे 100 गुना 10⁶ आरएफ लिख दिया। काट देते हैं, 10�1 बचता है, 6350 इंटू 100। यहाँ पे त्रिज्या तैयार हो जाती है 6.35 सेंटीमीटर। अक्षांश या देशांतरीय अंतराल अपन को ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको 2πr इंटू अंतराल बटे 360 करना होता है। जब हम ये त्रिज्या कितनी 6.35, तो ये कितनी होती है 6.35 सेंटीमीटर। ये सभी कितनी हो जाएंगी, ये सब 6.35 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक ध्रुवीय समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना की जाती है। जब ये प्रक्षेप बन जाता है, इसमें पॉइंट अपन को याद रखने होते हैं कि मित्रों इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है कि इसके अंदर ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है, या कह सकते हैं कि ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है, ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है। एक बार में कितने गोलार्ध को, तो एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जाता है, एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जाता है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, बताइए। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं मित्रों, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। तो बताओ देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं बताओ। तो देशांतर रेखाएं सरल रेखा होती हैं, सरल रेखा के रूप में होती हैं, देशांतर रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती हैं। और हम कह सकते हैं कि इस प्रक्षेप में या इसके अंतर्गत कितने डिग्री तक, तो ध्रुवों का दिखाया जाता है, ध्रुवों को शुद्ध दिखाया जाता है। तो यानी 60 डिग्री से 90 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक ही मान शुद्ध पाया जाता है। फिर जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो मान में अशुद्धि आ जाती है। तो इसके अंतर्गत 60 से 90 डिग्री के मध्य मान शुद्ध पाया जाता है, मान शुद्ध पाया जाता है, यानी यहीं पे मान शुद्ध पाया जाता है। दूसरे इसके पॉइंट याद रखना है कि इसके अंतर्गत जैसे ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के मध्य की दूरी कम होती चली जाती है। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों का अंतराल कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। तो अंतराल कम होता चला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये अपने को याद रखना है। इसके अंतर्गत ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक्समो जो जनजाति है या ध्रुवीय प्रदेशों में जो जनजाति है अधिकतर उनको अगर प्रदर्शित करना है या ध्रुवीय क्षेत्र को शुद्ध दिखाना है तो किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, ध्रुवीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका ही दूसरा पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कौन सा, यहां लिख देता हूं मैं बी नंबर पे, या इधर की तरफ लिख लेते हैं बी नंबर,
इसे हम बोलते हैं, ये तो था ध्रुवीय और दूसरा कौन सा हो जाएगा, विषुवतीय। विषुवतीय, विषुवतीय, समदूरस्थ, समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप, विषुवतीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप। मित्रों, विषुवतीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप में इसमें तो हमने ध्रुवों को दिखाया था, ध्रुवीय, इसका मतलब ध्रुवों को दिखाया जाता है। और जो विषुवतीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप होगा, इसके अंतर्गत विषुवत को रेखा को दिखाया जाता है। बाकी सेम पॉइंट याद रखने हैं कि जो विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप होता है, ये विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत जब विषुवत रेखा पर रखा जाता है तो इसके अंतर्गत याद रखना आपको वही कि इसमें या इसके अंतर्गत मान कर्क रेखा, ऐसे लिख सकते हैं हम, कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य शुद्ध पाया जाता है। कहां पर, कर्क रेखा, ये हम कह सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, अक्षांशों के मध्य जो मान शुद्ध पाया जाता है तो वो कौन सा है, विषुवतीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग विषुवत रेखीय क्षेत्रों का प्रदर्शन करने के लिए। कौन से क्षेत्रों का, विषुवत रेखीय क्षेत्रों का प्रदर्शन करने के लिए। विषुवत रेखीय क्षेत्रों का प्रदर्शन करना हो तो क्षेत्रों के लिए उपयोगी है ये प्रक्षेप। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पर मान शुद्ध होता है, इसमें भी देशांतर रेखाएं और सरल रेखा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, तो इसमें भी आपको याद रखेंगे कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय अंतराल कम होता जाएगा। इसमें देशांतर रेखाएं होती हैं, दो देशांतर रेखा मध्याह्न रेखा को छोड़कर, कौन सी रेखा को छोड़कर, मध्याह्न रेखा को छोड़कर, मध्याह्न रेखा को अगर छोड़कर वृत्ताकार या चाप के द्वारा प्रदर्शित होती है, वृत्ताकार होती हैं। तो मित्रों, ये आपको याद रखना था विषुवतीय समदूरस्थ प्रक्षेप। तो ये हो गया असंदर्भ प्रक्षेप, ध्रुवीय समदूरस्थ प्रक्षेप खमद्य प्रक्षेप और विषुवतीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप। विषुवतीय या ध्रुवीय में तो ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अपन को पॉइंट याद रखने, ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है, एक बार में एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, देशांतर रेखाएं सरल रेखा होती हैं। इसके अंतर्गत 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मान शुद्ध पाया जाता है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य अंतराल कम होता चला जाता है। जबकि विषुवतीय है तो इसका मतलब विषुवत रेखा को प्रदर्शित किया जाता है और इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का मान है, या हम कह सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य जो मान पाया जाता है वो शुद्ध पाया जाता है। इसका उपयोग विषुवतीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशीय अंतराल कम होता है और देशांतर रेखाएं मध्याह्न रेखा को छोड़कर सभी एक क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, चाप के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। और हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि ध्रुव एक मध्याह्न रेखा होती है, देशांतर रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं। इसमें क्या लिख दूं, सॉरी, अक्षांश रेखाएं,
संकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं। संकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं। और देशांतर रेखाएं बोलते हो तो कि देशांतर रेखाएं कहां जाके मिलती हैं? तो ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना था मित्रों, किसके बारे में? समदूरस्थ प्रक्षेप, चाहे वो ध्रुवीय समदूरस्थ प्रक्षेप हो या फिर वह विषुवतीय समदूरस्थ प्रक्षेप हो। इसके बाद नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप के अंतर्गत। कौन सा प्रक्षेप? ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप के अंतर्गत। सिर्फ आपको यहां इतना याद रखना है, ध्रुवीय समक्षेत्र लिख देना है समदूरस्थ की जगह। समक्षेत्र प्रक्षेप, समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप, और यहां हो जाएगा विषुवतीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप। जब ये ध्रुवीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप हो जाएगा और वो विषुवतीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत याद रखना है कि जो समक्षेत्र प्रक्षेप हो रहा है उस समक्षेत्र प्रक्षेप को नाम से ही पता लग रहा है समक्षेत्र, यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल समान होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई में आनुपातिक रूप से हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बस क्षेत्रफल समान आना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दे देता हूं यहां पे, कि मान लेते हैं कि एक वृत्त ये है, आयत है, और इसका क्षेत्रफल है 16 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां मैं इसको लिख दूं 8, इसको 2 कर दूं तो भी इसका 16 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं अगर इस प्रकार से करके और यहां 4 और 4 कर दूं तो भी 16 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऐसे नहीं करके मैं इस प्रकार से कर दूं कि इसको 16 कर दूं, इसे 1 किलोमीटर कर दूं तो भी कितना हो जाएगा मित्रों? 16 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई में आनुपातिक रूप से कम ज्यादा किया जा सकता है, बशर्ते क्षेत्रफल समान होना चाहिए। इसका उपयोग जब ध्रुवों पर हम बनाते हैं तो ये सेम इसी प्रकार से बनता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप बनता है, इस समक्षेत्र प्रक्षेप में एक तो जो सीमा विवाद होते हैं जिन देशों के अंतर्गत, जैसे यूरोपीय देशों का जो सीमा विवाद है उनको बनाने के लिए, जिन देशों के मध्य सीमा विवाद होते हैं उनके लिए समक्षेत्र प्रक्षेप काम में लिया जाता है। तो इसमें हमको याद रखना है कि ध्रुवों को प्रदर्शन किया जाता है, एक बार में एक ही गोलार्ध दिखाया जाता है, सेम लाइन है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, इसके अंतर्गत भी वृत्ताकार होती हैं। देशांतर रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती हैं, देशांतर रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती हैं। और इनके अंतर्गत भी अक्षांशीय अंतराल या कह सकते हैं 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य मान शुद्ध पाया जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, कहां से? ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो अक्षांशीय अंतराल कम होता जाएगा। अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं और देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिलती हैं। कौन से प्रक्षेप के अंतर्गत भी? संदर्श या असंदर्श, या हम कह सकते हैं समक्षेत्र प्रक्षेप के अंतर्गत। सेम दोनों की समान कंडीशन है, सिर्फ याद रखना है कि उसमें दूरी समान होती है और इसके अंतर्गत क्षेत्रफल समान रखा जाता है। या इसलिए विषुवतीय समक्षेत्र प्रक्षेप, तो इसके अंतर्गत जैसे विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं मध्य अमेरिका के लिए मध्य अमेरिका का दर्शन करना हो, या फिर अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाना हो, या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राज्यों को दर्शाना हो। दक्षिणी पूर्वी एशियाई अगर देशों को दर्शाना है तो उसके लिए हम कौन सा? विषुवतीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप उपयोग में लेते हैं। इसके अंतर्गत भी मान कर्क रेखा और मध्य कर्क रेखा के मध्य शुद्ध पाया जाता है। इसको हम शुद्ध दिशा प्रक्षेप भी बोलते हैं। इसका उपयोग विषुवतीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो चाप के द्वारा होता है, और देशांतर रेखा मध्याह्न रेखा के वृत्ताकार होती है।
ये आपको याद रखना है। कौन सा प्रक्षेप? ध्रुवीय प्रक्षेप। इसका ध्रुवों का प्रदर्शन किया जाता है, एक बार में एक ही गोलार्ध दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत जो होती है, इसमें विषुवत रेखा नहीं दिखाई जाती है, देशांतर रेखा सरल रेखा के रूप में होती है। और ये सारी विशेषताएं इनके बारे में आपको याद रखनी है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, उसका नाम है मित्रों कौन सा प्रक्षेप? ये तो था असंदर्श प्रक्षेप। अब हम लिखेंगे संदर्श प्रक्षेप। तो संदर्श प्रक्षेप क्या होता है और संदर्श प्रक्षेप किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो असंदर्श प्रक्षेप। सॉरी, असंदर्श नहीं, संदर्श। असंदर्श के बारे में तो अध्ययन कर लिया। असंदर्श प्रक्षेप हेडिंग लिखोगे संदर्श, संदर्श प्रक्षेप। थोड़ा कहने में बार बार असंदर्श आ जाता है, अपन को पढ़ना है संदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो संदर्श प्रक्षेप होता है, इसकी जो टेबल आपने बताई थी, 3 प्रकार से होता है। एक प्रक्षेपण तल के आधार पर, एक प्रकाश की स्थिति के आधार पर। प्रकाश की स्थिति के आधार पर 3 होते हैं। एक केंद्रक होता है, अगर प्रकाश केंद्र से डाला जा रहा है तो केंद्रक या केंद्रीय कह सकते हैं। अगर प्रकाश परिधि से डाला जा रहा है ग्लोब की से, तो उसको बोल देते हैं हम तिर्यक प्रक्षेप या त्रिविमीय प्रक्षेप। और अगर प्रकाश दूर से डाला जा रहा है तो उसको बोल देते हैं लंबकोणीय। इसी प्रकार से प्रक्षेपण तल के आधार पर होता है। तो प्रक्षेपण तल के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय, विषुवतीय और एक होता है तिर्यक मध्य प्रक्षेप। तो आप सबसे पहले लिखोगे हेडिंग नंबर 1 करके केंद्रीय ध्रुवीय, केंद्रीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप। पहला केंद्रीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। जब ये केंद्रीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप बनाया जाता है तो इसकी रचना किस प्रकार से की जाती है? देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है ये किसकी सहायता से किया जाएगा, तो प्रकाश की सहायता से। तो इस प्रकार से एक ग्लोब बनाएंगे। सबसे पहले ये जैसे मान लेते हैं, ये बन गया हमारा ग्लोब। जब ये ग्लोब ये देशांतर रेखाएं हो गई, ये हो गई अक्षांश रेखाएं। इसके अंतर्गत भी क्या होता है कि एक बार में एक ही गोलार्ध दिखाया जाता है, या आप उत्तरी दिखाओ या फिर दक्षिणी दिखाओ। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें जब हम इसका प्रक्षेपण करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएंगी ये रेखाएं। जब ये इस प्रकार से हो जाती हैं, इनको इस प्रकार से ये सरल रेखाएं हो जाएंगी, ये देशांतर रेखाएं। तो ये बन के तैयार हो गया कौन सा? केंद्रीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। ये तो हो गया ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। अगर इसमें प्रकाश यहां से हम डाल देते केंद्र से, इस प्रकार से यहां से अगर मैं प्रकाश डाल देता हूं तो प्रकाश ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा प्रकाश। या मैं लिख देता हूं प्रकाश। अब इससे नाम हो गया इसका केंद्रीय, क्योंकि प्रकाश कहां से डाला है? केंद्र से। प्रकाश केंद्र से डाला इसलिए मैंने लिख दिया केंद्रीय। ध्रुवीय क्यों लिखा? क्योंकि प्रक्षेपण तल कहां पर है? ध्रुवीय है। और हम किस प्रक्षेप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं मित्रों? तो खमद्य प्रक्षेप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कौन सा प्रक्षेप? तो ये हो जाएगा खमद्य प्रक्षेप। इसके अंतर्गत जो प्रक्षेप बनेगा, प्रोजेक्शन इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे
ये बन के तैयार हो गया इसमें ये विषुवत रेखा, ये देशांतर रेखाएं, ये बन गया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया, 60 डिग्री लिख दिया, और मैं यहाँ डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री देशांतर, यहाँ 90 डिग्री और ये 90 डिग्री देशांतर, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन के तैयार हो गया। कौन सा प्रक्षेप? तो केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि इस प्रकार, चलो इसको रहने दो, उसमें प्रक्षेपण तल को दिखाया जा सकता है। यहां से जब प्रकाश डाला जाएगा, यहां प्रक्षेपण तल होगा, प्रकाश बिंदु यहां है, तो ये इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर इसी प्रकार से इधर 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये इधर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से बनकर के तैयार होगा ये प्रक्षेपण तल, या हम इसको ऐसे अर्धगोला बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो विशेषता है अपन को याद रखनी है, केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं यहां लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट। पहली बात देखो मित्रों, इसके अंतर्गत किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो ध्रुवों को दिखाया जाता है। सबसे पहले इसमें किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो ध्रुवों को दिखाया जाता है, ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत ध्रुवों को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो वृत्ताकार होती हैं, ये क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं कैसी होती है मित्रों? वृत्ताकार होती है। दूसरी चीज बताओ कि अगर प्रकाश विषुवत रेखा से डाला जा रहा है तो इसके अंतर्गत विषुवत रेखा प्रदर्शित की जाएगी या नहीं? तो विषुवत रेखा का प्रदर्शन, जब विषुवत से ही प्रकाश डाल रहे हैं तो फिर यहां ऐसे थोड़ी जाएगा प्रकाश, तो ऊपर जाएगा। तो लिख सकते हैं कि विषुवत रेखा का प्रदर्शन, या विषुवत रेखा का प्रदर्शन क्या किया जाता है? नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं तो वृत्ताकार होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? सरल रेखा होती हैं, सीधी रेखा होती हैं। मैं लिख दूं देशांतर रेखाएं सीधी, या हम कह सकते हैं सरल रेखा के रूप में होती हैं। कैसी रेखा? देशांतर रेखाएं सीधी या सरल रेखा के रूप में होती हैं। देशांतर रेखा हो गई। इसके अलावा याद रखना है आपको कि इस प्रक्षेप के अंतर्गत कि जिस प्रकार से हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो जो अक्षांश हैं उनके मध्य दूरी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। जब हमने असंदर्श प्रक्षेप पढ़ा उसमें मैंने बताया कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के मध्य दूरी कम हो जाती है, जबकि इसके अंतर्गत याद रखना है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? अक्षांशीय अंतराल
क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अक्षांशीय अंतराल बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा हमको याद रखना है कि इसके अंतर्गत विषुवत रेखा प्रदर्शित नहीं की जाती, अक्षांशीय अंतराल बढ़ता चला जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। प्रत्येक अक्षांश दशांश देखा, जैसे ये यहां पे मिल गई तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कोई से की बात करें हम तो ये सब किसका होगा, ये कोण कितने का होगा, तो ये सभी कोण कितने हो जाएंगे मित्रों, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर आकर के मिलती हैं। तो ये अपन को याद रखना था किसके बारे में, केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप के संदर्भ में। मैं समझता हूं ये आपको याद हो गया होगा। हो गया। नेक्स्ट दूसरा आप याद रखते हैं, दूसरा जो प्रक्षेप है उसको अपन बोलेंगे ये केंद्रीय ध्रुवीय की जगह क्या हो जाएगा, केंद्रीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप हो जाएगा। अब जब केंद्रीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप बनाया जाएगा तो केंद्रीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैंने बताया कि उसमें प्रक्षेपण तल कहां पे होगा, इसमें भी जब ध्रुवीय की जब हम बात कर रहे थे इसमें दोनों गोलार्धों को दिखाया जा सकता है अलग अलग। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि इसके अंतर्गत एक बार में एक ही गोलार्ध दिखाया जा सकता है, एक बार में कितने गोलार्ध दिखाए जा सकते हैं, तो एक बार में एक ही गोलार्ध दिखाया जाएगा। यानी उत्तरी में अगर टेंजेंट प्लेन है तो उत्तर का दिखाया जाएगा, और अगर यहां पे रखा है टेंजेंट प्लेन तो उसमें दक्षिण का दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट है इस ध्रुवीय की जगह अब आप लिख देंगे कौन सा, सेकंड नंबर यहां मैं लिख देता हूं केंद्रीय, और इसके नंबर लिख दो विषुवतीय, केंद्रीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। जब विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप बनता है तो इसमें क्या होगा कि जो प्रक्षेपण तल है, ये प्रक्षेपण तल इस प्रकार से हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा, ये ध्रुवों पर हो जाएगा प्रक्षेपण तल। ये हो गया, तो ये हो जाएगा केंद्रीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। और केंद्रीय विषुवतीय जो खमध्य प्रक्षेप बनाया जाता है, ये केंद्रीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत इसमें देखो किसका प्रदर्शन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मैं पहले लिख देता हूं इसमें किसका प्रदर्शन किया जाएगा, तो विषुवतीय क्षेत्रों का, विषुवतीय इसमें विषुवतीय क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होगा कि यहां पे अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, जबकि यहां क्या होगा, देशांतर रेखाएं वृत्ताकार हो जाएंगी। देशांतर रेखाएं वृत्ताकार हो जाती हैं। यहां विषुवत रेखा को प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि इसमें ध्रुवों को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसमें
अक्षांश रेखाएं सरल रेखा होती हैं, इसमें देशांतर रेखाएं नहीं, इसमें क्या होगा, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं सरल रेखा के रूप में होती हैं। ध्रुवों को से विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशीय अंतराल में क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं। जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अंतराल बढ़ता जाएगा और प्रत्येक अक्षांश और देशांतर रेखा कितने डिग्री कर होती है, 90 डिग्री पर आके मिलती है। और इसके अंतर्गत एक बार में क्या होता है कि एक साइड को आप दिखा सकते हो, ईस्ट या वेस्ट को दिखाया जा सकता है, एक गोलार्ध को नहीं। इसके अंतर्गत आप ईस्ट या वेस्ट को एक साथ दिखा सकते हैं। कौन से प्रक्षेप के अंतर्गत, विषुवतीय प्रक्षेप के अंतर्गत। और इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग किसके लिए किया जाता है, विषुवतीय क्षेत्रों का, विषुवतीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप है या मध्य अमेरिका महाद्वीप है, उनका अगर प्रदर्शन करना है तो हम किसके लिए कर सकते हैं, केंद्रीय विषुवतीय खमद प्रक्षेप के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, 3rd नंबर पर जो आता है उसका नाम है, तीसरा इसको हम बोल लेंगे केंद्रीय ध्रुवीय हो गया, विषुवतीय हो गया, और नेक्स्ट हो जाएगा तिर्यक खमद प्रक्षेप। और तिर्यक खमद प्रक्षेप के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत यहां पे प्रक्षेपण तल होता है, इसके अंतर्गत प्रक्षेपण तल कहां पर होता है, यानी ध्रुवों से और 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और ध्रुव दोनों के मध्य में अगर प्रक्षेपण तल है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, केंद्रीय तिर्यक खमद प्रक्षेप। इसके अंतर्गत बीच वाला अगर पार्ट दिखाना है आपको, ध्रुवों का और विषुवत रेखा के मध्य का जो पार्ट है उसको दिखाया जा सकता है। इसके अंतर्गत भी वो सेम है कि 90 डिग्री पर आकर के मिलती हैं। इसके अलावा इसमें एक बार में एक ही पार्ट को हम दिखा सकते हैं, या आप दक्षिणी पूर्वी को दिखा सकते हो, या फिर उत्तरी पूर्वी को दिखा सकते हो, या फिर दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम को दिखा सकते हो। तो ये तिर्यक प्रक्षेप के बारे में याद रखना है। जो बीच के पार्टों को अगर शुद्ध दिखाना है तो आपको तिर्यक प्रक्षेप का उपयोग करना होगा। तो ये मुख्यतः हो गया मित्रों खमद्य प्रक्षेप, और खमद में कौन सा, केंद्रीय विषुवतीय, केंद्रीय ध्रुवीय और केंद्रीय त्रिविमीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में हमने अध्ययन किया। मैं समझता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।